मेरे क्षत्रिय समाज के बंधुओं, सबसे पहले आलस त्यागो और कर्म करना शुरू करो। कर्म करना, कर्म क्या होता है? कर्म जो आपके सामने है वही कर्म है। आपके माता पिता की सेवा करना ही आपका कर्म है। अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई कराना आपका कर्म है। अपने खेती बाड़ी को संभालना आपका कर्म है। किसी ने कहा है आरंभ बिगड़ा तो अंत बिगड़ जाएगा। आरंभ बिगड़ा तो अंत बिगड़ जाएगा। और आरंभ शुरू होता है अपने परिवार से। इसलिए मेरे भाइयों, सिर पर कुलीनता का टीका, सिर पर कुलीनता का टीका, भीतर जीवन का रस फीका। कुछ ऐसे भी नर होते हैं कुल को खाते और खोते हैं। उसमें अपना नाम मत लिखाइए, उससे बाहर निकलिए। आपका इतिहास बहुत शानदार है और ये इतिहास केवल 6वीं शताब्दी से नहीं शुरू होता है, केवल 12वीं शताब्दी से नहीं अंत होता है। ये इतिहास सतयुग से शुरू होता है और ये सारा इतिहास इस राजपूत समाज के ही नाम लिखा हुआ है। चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, चाहे त्रेता हो, चाहे कलयुग हो, इन संतों ने हमें रास्ता दिखलाया है। लेकिन इतिहास राजपूत समाज से ही भरा हुआ है। आजादी के बाद भी आपका योगदान कम नहीं है। लेकिन मैं इशारे में कहना चाहता हूं, समय को पहचानो, समय को पहचानो। मैंने पहले कहा था कि जो आदमी अपनी मदद नहीं कर सकता है, संसार में उसकी कोई मदद नहीं कर सकता है। भाइयों, मैं कर्म पर जोर देता हूं। कर्म पर, कर्म करो। कौन सा कर्म करो? जो आपके सामने है उसको अच्छे से करो। और इतना जान लेना कि आपके अंदर इतनी ताकत है। दिनकर जी ने एक कविता लिखी है कौन काम ऐसा जग में टिक सके आदमी के मग में। ठम ठोक ठेलता है जब नर पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। मेरे भाइयों, अपनी ताकत को पहचानो। गुण बड़े एक से एक प्रखर है छिपे मानवों के भीतर। मेहंदी में जैसे लाली है, बर्च का बीज उजियाली है, और बत्ती जो नहीं जलाता है रोशनी नहीं वो पाता है। मेरे भाइयों, पीसा जाता जब इच्छुदंड गन्ना जब कोलू में डाला जाता है, पीसा जाता जब इच्छुदंड झरती रस की धारा प्रचंड। मेहंदी सहती है जब प्रहार बनती ललनाओं का सिंगार। और जब फूल पिरोए जाते हैं हम उनको गले लगाते हैं।